मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अगर आप किसी मास्टर स्टूडेंट से पूछ लो कि भाई तुझे पीएचडी क्यों करनी है, तो वो ऊपर ऊपर से चाहे जो भी रीजन दे, लेकिन अंदर ही अंदर उसके एक ये रीजन होता है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अब जब फाइनली वो स्टूडेंट पीएचडी में एंट्री ले लेता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी होती है, और मस्त में कैश करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। अब ये पीएचडी स्टूडेंट हर महीने के एंड में इंतजार कर रहा होता है कि आज सैलरी आएगी, अब सैलरी आएगी, लेकिन वो बार बार सैलरी ना पा के फ्रस्ट्रेट होकर ये बोलने लगता है, कहाँ छिपा हुआ है? अब ये फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट एकेडमिक्स के चक्कर लगाता है ये पूछने के लिए कि सैलरी कब आएगी। तो एकेडमिक ऑफिसर जो है वो फंडिंग एजेंसी की तरफ इशारा करते हुए ये बोलते हैं, जा पूछ क्या। फिर यही सवाल वो फंडिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स को लिखता है, तो वहाँ के ऑफिसर्स कुछ ये रिस्पॉन्स देते हैं। ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। ऐसे करते करते कुछ महीने और साल बीतता है और वो स्टूडेंट को अंदर ही अंदर लगने लग जाता है कि हमारा तो बहुत बड़ा कटा है यार। अब जब फाइनली 1 साल के बाद में फेलोशिप आती है तो वो एकदम मिक्स रिएक्शन से गुजरता है। अब फेलोशिप टाइम पे नहीं आती ये तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन साथ साथ में उसे ये भी समझ में आ जाता है कि वो जो पैसा है वो भी इतना ज्यादा नहीं है जितना उसे लग रहा था। तो वो फंडिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स को लिखता है, तो वहां के ऑफिसर्स बदले में ये रिस्पॉन्ड करते हैं, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इंसान इतना त्रस्त हो जाता है कि जगह जगह जाके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये कहता है, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। लेकिन सरकार का तो कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो पीएचडी जनता अंदर ही अंदर ऐसे हो जाती है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट लीडर्स निकल के आते हैं और वो 100% हाइक इन फेलोशिप की डिमांड करते हैं, यानी कि 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो फंडिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स कहते हैं कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब मामला यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन से सेटल नहीं होता, तो ये फाइनली सड़कों पे उतरता है। दिल्ली में जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है उसके सामने एक जो है प्रोटेस्ट किया काफी एक्टिवली, हजारों की तादाद में वहाँ पे स्टूडेंट्स थे। ये सब सड़कों पे प्रदर्शन देख के फंडिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स मिनिस्टर को बताते हैं, तो मिनिस्टर का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा, वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। अब प्रोटेस्ट करने वालों में से कोई ज्यादा भावुक होकर कुछ ऐसी बात बोल बैठता है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। और उधर से हमारे प्रधानमंत्री देख के बोलते हैं कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। अभी आलोचक की फंडिंग एजेंसीज के सेक्रेटरी से मीटिंग होती है, तो सेक्रेटरी कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारे चनूने काट रहे हैं। इतना बढ़िया ट्रीटमेंट मिलने के बाद में आलोचक सेक्रेटरी को कहता है कि भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया, साहब करेंगे एकदम, साहब को भी नहीं पहचानता है। फाइनली गवर्नमेंट 25-50% फेलोशिप को बढ़ा देती है, तो सारे पीएचडी स्टूडेंट्स में कुछ ऐसा माहौल, उत्सव की तैयारी करो। लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रही है, तो ज्यादा कोई सेविंग हो नहीं रही है, तो स्टूडेंट कुछ ऐसा फील करता है, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब धीरे धीरे इसकी 6ठे साल में एंट्री होती है और ये गाइड के पास में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जाता है। तो ये क्या है? ये कोई तरीका है भीख मांगने का? अगर गाइड फाइनेंशियल सपोर्ट दे दे तो इस स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा, सर आपका ऐसा मैं जिंदगी भर नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है नहीं। आप फरिश्ता हैं सर, शराफत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में। नहीं मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन गाइड पैसे दे दे ऐसा काफी कम होता है, और ज्यादातर केसेस में गाइड आपको ये कह रहा होता है, अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू है? अब ये स्टूडेंट अपने गाइड के कैबिन से बाहर निकलते ही अपने बाकी के लैबमेट्स को ये कहने लगता है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। मैं सामने से किसी से कुछ मांगूंगा तो क्या मैं समझदार लगूंगा या मैं बेवकूफ लगूंगा? थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के ये अपने फ्रेंड से पैसे मांगने लगता है, तो कुछ फ्रेंड इसे पैसे दे देते हैं, तो इसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा, थैंक यू यार।
उसने तो ये नहीं बताया कि दोस्ती इंसान का सबसे बड़ा स्तन होता है। लेकिन उनमें से कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स पैसा मांगने पे ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं, I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब आप कैंटीन में अपना हिसाब पूरा कर रहे होते हैं और सिर्फ 400 रुपए की कमी पड़ती है, एक फ्रेंड गुजरता है, आप उससे मांगते हो तो वो 400 रुपए के लिए आपको ये सब बातें सुना देता है। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब 400 रुपए क्या होते हैं, ऐसे किसी से मांग लो शायद मिल जाए, तुक्का लग जाए, ऐसे नहीं होता। इमोशनल डैमेज। धीरे धीरे वो फ्रेंड्स जिन्होंने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, उनको भी जब आप कॉल लगाते हो तो वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देने लगते हैं। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। मौजूद नहीं है। और उनमें से अगर अपनी उधारी वापस वसूल करने के लिए आ जाए तो आपका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा, अब दवा दे हमें या तुझे दे जहर। इस बंदे पे इतनी उधारी चढ़ चुकी है कि अगर ये मार्केट में निकलता भी है तो वहां पे भी उसे ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। आपको धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। इसी के साथ वो 7वें साल में एंट्री ले चुका है और पैसों के अभाव में उसे सिर्फ एक ही प्रोफेशन याद आता है जिससे कि वो पैसे कमा सकता है। अगर तू आईटीओ के बाहर एक फ्रूट का ठेला खोलता और फ्रूट जूस की दुकान खोलता, सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं, तो उससे ज्यादा धंधा करता, पता है? तुम सब अपनी जिंदगी बर्बाद करो। 3 days later. आलो ले लो, कांदे ले लो। 30-32 की उम्र में पहुंचा हुआ ये 7th ईयर स्टूडेंट अपने पापा की वो बात याद कर रहा होता है जो कि उन्होंने पीएचडी स्टार्ट करने से पहले कही थी। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। लेकिन बाप तो बाप होता है, तो फाइनली आप अपना दुखड़ा अपने फादर को बताते हो तो वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं, अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटा। फाइनली पीएचडी वाइवा देने के साथ ही उसको बाहर से पोस्ट डॉक का ऑफर मिल चुका होता है और वो देश छोड़ के कुछ ऐसे माइंडसेट से जा रहा होता है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऑफकोर्स वो बाहर आने के बाद में पहली दूसरी सैलरी में सबके कर्जे उतार देता है और यहाँ से उसकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीएचडी जर्नी फ्रॉम फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट। ऑफकोर्स ये पोस्ट डॉक फेलोशिप के लिए भी उतना ही वैलिड है और अगर आप पीएचडी जर्नी के अंदर प्रोफेशनल चैलेंजेस क्या आते हैं वो अगर ह्यूमर की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें, और अगर आप थोड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं अपनी पीएचडी में तो इस वीडियो पे क्लिक करें। सो मेरा नाम है प्रियंक, आप देख रहे थे बीइंग साइंटिस्ट। जय विज्ञान।